अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 1। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ए से प्रोडक्ट 1, बी से प्रोडक्ट 2, सी से प्रोडक्ट 3, डी से प्रोडक्ट 4। 4 रिएक्शंस हैं। द ऑर्डर ऑफ द अबव रिएक्शंस आर ए, बी, सी एंड डी। ऑर्डर इनके ए, बी, सी और डी है। The following graph is obtained with when of rate versus log of concentrations are plotted। मान लेते हैं कि कोई एक रिएक्शन लेते हैं, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, तो इसका रेट का एक्सप्रेशन हो जाएगा रेट इक्वल टू K1 कंसंट्रेशन ऑफ A टू द ऑर्डर, जो भी उसका ऑर्डर है, तो लॉग लेने पे हो जाएगा यानी लॉग रेट, लॉग ऑफ रेट और लॉग ऑफ कंसंट्रेशन में देखा जाए तो एक लीनियर रिलेशनशिप है। अगर मैं इसको x मानूं तो ये m हो गया, जो कि स्लोप भी हो गया, ऑर्डर भी हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया और ये y हो गया। तो एक लीनियर रिलेशन जो कि यहाँ पे सजेस्ट भी हो रहा है, आपके जो ग्राफ दिए हुए हैं वो लीनियर ग्राफ ही दिए हुए हैं। यहाँ पे ये जो लॉग के है वो बेसिकली इंटरसेप्ट है और m जो है वो स्लोप है और यहाँ पे ऑर्डर भी है। हमने देखा ये ऑर्डर भी है, यानी स्लोप इक्वल टू ऑर्डर, जिसका स्लोप ज्यादा उसका ऑर्डर ज्यादा। तो अगर इनके ऑर्डर स्मॉल ए, बी, सी एंड डी है तो फॉलोइंग ग्राफ, अब इसमें जो डी होगा, मान लेते हैं इस वाले का, देखो इस वाले का स्लोप सबसे ज्यादा है डी का, यानी डी का ऑर्डर सबसे ज्यादा है। उसके बाद स्लोप बी का है, tan ऑफ दिस थीटा। फिर ए का स्लोप ये है और सी का स्लोप, तो स्लोप जो है वो आपका स्लोप ऑफ डी is greater than B, is greater than A, is greater than C। Hence ऑर्डर्स भी इसी रेशियो में होंगे। तो बस ये आंसर हो गया DBAC आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर ये चीज। आगे बढ़ते हैं। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस 2A plus B gives product when concentration of both A and B becomes double, then rate of reaction increases from this to this। When concentration of only A is double, the rate of reaction increases from this to this। Which of the following is true? मान लेते हैं इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K है, तो इसका रेट लॉ हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं कि जब तक एक रिएक्शन ये ना बोला गया हो कि एलिमेंट्री है,
तब तक ये जरूरी नहीं है कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं रिएक्टेंट्स के वो उसके ऑर्डर हो। तो ये इसका रेट लॉ हो जाएगा a टू द पावर p रेट लॉ ऐसा हो जाएगा। अब हम दोनों मान लेते हैं शुरुआत में कंसर्न ये दिया हुआ है कि पहले इसका कोई समय पे सपोज रेट 0.3 है। Now according to the question, if both a and b are doubled, अगर दोनों a और b को डबल किया जाए तो रेट बिकम्स 2.4। ऐसा हो जाएगा एज पर क्वेश्चन। टू बाई वन करने पे we will get 8 equal to 2 to the power p 2 to the power q, which is 2 to the power p plus q, and this we can write 2 to the power 3, hence p plus q equal to 3। एक इक्वेशन। तो ओवरऑल ऑर्डर तो 3 है, ये मिल ही गया। तो 3 ही है, पर हमें इंडिविजुअल ऑर्डर चाहिए। हमें इंडिविजुअल ऑर्डर चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे एक और इक्वेशन जो देख रिलेशन एक जो कंडीशन थी उसे और यूज करेंगे। व्हेन कंसंट्रेशन ओनली ए इज डबल, रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 0.3 टू 0.6, मतलब केवल ए को डबल किया। कंसंट्रेशन चेंज करने पे के पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। के इज ओनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। 3/1 करें 2 इक्वल टू 2 पर p, hence p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 2। तो होल रिएक्शन इज ऑफ फोर्थ ऑर्डर, नो ये बात गलत है, थर्ड ऑर्डर की है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 1, विद रिस्पेक्ट टू बी हमने क्या माना है q, q के तो 2 है, ये वाली बात भी गलत है, ये सही है और ये भी गलत है। तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन। ना तो स्क्रीनशॉट ले लो बाद में देखने के लिए। ये देखो, द रिएक्शन 2x gives b is a zero order reaction if the initial concentration of x is 0.2 molar, half life is 6 hours. When the initial concentration x is 0.5 molar, the time required to reach the final concentration of 0.2 molar will be। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है बट स्टिल गुड। 2x gives b, मान लेते हैं k है रिएक्शन का, तो इससे हमें मिलेगा -1/2 dx/dt इक्वल टू k रिएक्शन x पावर 0, जीरो ऑर्डर तो k रिएक्शन हो गया। इसे जब इंटीग्रेट करेंगे x नॉट से xt माइनस k रिएक्शन dt, that will give xt इक्वल टू x नॉट माइनस यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, ट्वाइस k रिएक्शन t। ये चीज आ गया, एक्सप्रेशन तो ये हो गया। नाउ
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहला कंडीशन जो दिया हुआ है कि जब कंसंट्रेशन 0.2 मोलर है तो हाफ लाइफ 6 आवर है, मतलब उसका हाफ होने में 6 घंटा लग जाता है, यानी xt हो गया 0.1, x नॉट हो गया 0.2 माइनस ट्वाइस के रिएक्शन, ये हो गया 6 आवर। तो ये मिल जाएगा ट्वाइस के रिएक्शन इंटू 6 इक्वल टू 0.1। एक को यही छोड़ देते, के की वैल्यू सॉल्व करनी है, के रिएक्शन तो निकाल सकते हैं, हमें के रिएक्शन नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। अगला डेटा बोलता है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है, देन द टाइम नीडेड टू रीच द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर। अब ये बोल रहा है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 है, तो मैं वापस इस इक्वेशन में ही पुट कर रहा हूं, फाइनल पहुंचना है 0.2, ट्वाइस के रिएक्शन टी निकालना है, इट गिव्स ट्वाइस के रिएक्शन टाइम्स टी 0.3। अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बोल दूं, तो बाय यूजिंग 2 and 3, इफ आई डिवाइड इट 3/2 करूं मैं, t/6 इक्वल टू 0.3/0.1, हेंस t इक्वल टू 18। ये आंसर हो, ये क्वेश्चन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, सही है तो। ये क्वेश्चन देखो, कंसीडर द रिएक्शन 2a plus b gives product when concentration of b alone was doubled, the half life did not change. When the concentration of a alone was doubled, the rate increases by 2 times. The unit of rate constant for this reaction is 2a plus b gives product. तो देखो एक रिएक्शन ऐसी है, concentration of b alone was doubled. तो अकेला b को डबल किया गया, b का कंसंट्रेशन बदला गया, लेकिन और कुछ चेंज नहीं किया गया। मतलब वैसे तो इसका रेट का एक्सप्रेशन होगा तो अकेला बी को डबल किया गया और कुछ हाफ लाइफ इसका नहीं बदला। मतलब अगर केवल बी को बदला गया तो ये चीज तो एक कांस्टेंट की तरह हो गई, पर बी को बदलने के बाद भी रिएक्शन का जो ये बी का हाफ लाइफ है ये नहीं बदला। तो ये फीचर किसका होता है? हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज अ फीचर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट है, हमें मालूम है कि टी हाफ जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फॉर दैट मैटर हाफ लाइफ क्या कोई भी फ्रैक्शन ऑफ लाइफ इस एन ऑर्डर हो,
तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाफ लाइफ बदलता ही नहीं है। एक्चुअली ये किसी भी फ्रैक्शन ऑफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन हो सकता है। अगर जैसे ये 0 ऑर्डर हो तो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है, सेकेंड ऑर्डर हो तो इनवर्सली इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, फर्स्ट ऑर्डर हो तो इंडिपेंडेंट होता है। तो बोला डिड नॉट चेंज मतलब इंडिपेंडेंट, इट मींस ऑर्डर with respect to B is 1, hence Q equal to 1। फिर ये बोल रहा है when the concentration of A alone was double, केवल A को डबल किया तो रेट डबल हो गई, तो ट्वाइस ऑफ रेट हो गया जब हमने A को केवल डबल किया, ये वैसे ही रखा। तो ऑन डिवाइडिंग दिस वी गेट 2 इक्वल टू 2 पर P, hence P इक्वल टू 1। यानी दोनों का ही ऑर्डर 1 है। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A भी 1 है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B भी 1 है, तो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और दोनों केस में 1, तो इसका यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस ऑर्डर, एन इज द ऑर्डर, सेकेंड इनवर्स, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस 2 माइनस 1, मोल माइनस 1, तो आंसर ए हो गया। ए इज योर तो ये चीज आप देख लो एक बार, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। ये देखो, T1/4 can be taken as the time taken for the concentrated reactant to drop to 3/4 of its इनिशियल वैल्यू। मतलब अगर इनिशियल वैल्यू ए नॉट है तो T1/4 वो टाइम है कि जो ए नॉट का जो इनिशियल वैल्यू है उसका 3/4, मतलब जब 80 ये हो जाए। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, अब रेट फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका T इक्वल टू होता है 2.303 बाई के लॉग, अगर इस तरीके की कोई रिएक्शन है ए से पी, रिएक्शन ऑफ दिस टाइप, तो लॉग ए नॉट बाई, हम बात करें T1/4 की, log 4/3, तो ये हो जाएगा log 4 log 4 को हम ले सकते हैं 2 log 2, एक अप्रोक्सीमेशन 2 log 2 जाएगा 2 इंटू 0.3, log 3 को 0.48 मान लेते, 0.4771 होता है, 0.48 मान लेते, क्योंकि आप चारों चॉइसेस दी हैं तो हल्का सा अप्रोक्सीमेशन क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज आर नॉट दैट क्लोज।
तो ये हो जाएगा 2.303, 0.6 माइनस 0.48, 0.12। तो अब देखो ये अगर मल्टीप्लाई करें इसे, ये 36, 3, ऐसा हो जाए 0.27636। क्या इसके क्लोज कोई आंसर है? ये है 0.29/k। ये आंसर हो गया। देख लो एक बार। ये देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the ratio of time for 75% completion of a reaction is to the time for 50% completion is। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो उसका टी होता है 2.303/k log A0/80 अगर रिएक्शन इस तरीके की है। तो पहला बोला है 75% कंप्लीशन, मान लेते हैं टाइम t1 है, तो ये हो जाएगा 2.303/k 75% कंप्लीशन, मतलब कि रह कितना गया, 80 कितना रह गया, ये रह गया 0.25 A0। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2.303/k log 4 t 50% कंप्लीशन। हाफ लाइफ हो गया, पर इसको T2 मान लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 2.303/k, के पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये हो जाएगा A0/A0/2, तो ये log 2 हो गया। तो T1/T2 हो जाएगा log 4/log 2, which is 2 log 2/log 2, which is 2। तो आंसर हो गया 2। आंसर इज ये चीज। ये देखो, the following data were obtained for a chemical reaction given below at 975 Kelvin। ये रिएक्शन है, तो मान लेते रेट कांस्टेंट के है सपोज इसका। एक रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि उसका ऑर्डर क्या होगा विच इन एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी, अनलेस एंटिल एक रिएक्शन का जो आपको अगर आरडीएस या एलिमेंट्री स्टेप दिया हो, तब आप उसका ऑर्डर उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल लिख दोगे, अदरवाइज नॉट। तो ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, तो ये पी हो जाएगा।
और ये Q हो जाएगा। अब डेटाज, यूज डेटाज, तो पहला डेटा है 7 इंटू 10⁻⁹। कंसंट्रेशन बदलने से K नहीं बदलता है, K केवल टेम्परेचर और कैटालिटिक कंडीशन से बदलता है। दूसरा ये देखो, यहाँ ये 2.1 है। वही दिया हुआ भी, ऐसा नहीं कि गलत दिया हुआ है, दिया हुआ 2.1 ही है, ठीक है ना। और ये 8 10⁻⁸। अगर हम 1/2 करें तो ये क्या देगा, 7/0.7/2.1 इक्वल टू 1/3 पावर P, implies 1/3, hence P इक्वल टू 1। फिर ये ले लो, सेकेंड एंड थर्ड, 2/3, तो 1/4 to 1/4 to the power Q, implies Q इक्वल टू 1। तो टोटल ऑर्डर तो हो गया 2, और विद रिस्पेक्ट टू NO हो गया, जो कि P है 1, आंसर 1। तो ये चीज, तो ये देखो, ये देख लो क्वेश्चन का, हैव अ क्लोजर लुक ऑन इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 का 2, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B, 1 mole of reactant A gives 0.2 moles of B after 100 minutes. The half life of the reaction is, तो देखो रिएक्शन आपको दी हुई है ऐसी, अगर इसका 1 मोल लिया तो T इक्वल टू 100 मिनट पे ये देखा गया कि 1 - 2 1 - x, ये 2x बना, विच इज गिवन एज 0.2 मोल, हैंस x इक्वल टू 0.1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.9। ये चीज A0 है, ये AT हो गया, वह T इज 100। तो आपका पहले K निकाल लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, तो 2.303/100 log
1/0.9. So this is 10/9. ये K हो गया. Now T half होता है 2.303 log 2 by K for first order. ln 2 by K, which gives 100 ऊपर चला जाएगा. ये कैंसिल हो गया. This will become 0.3010 log 10 1 minus 2 log 3, 2 into 0.4771 into 100. तो ये देखो रफ कैलकुलेशन करें. 14, 15, 0.3010 0.0458. तो ये ज्यादा 30100 by 458. इसको जब हम डिवाइड करेंगे, हम डिवाइडिंग दिस, हमको चीजें मिल जाती है करीबन 657.2 के आसपास. तो 657.2 नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 6. सॉल्व आ जाएगा ये. दिस विल बी योर आंसर. यही आंसर है. ये आपका 8 का 2 हो गया.